राशि मीन लग्न, शनि का कंडीशनल पोजीशन, गोचर और आपके कुंडली के अनुसार स्ट्रगल तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये सारे स्ट्रगल अभी मई के महीना के बाद देखना और ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। मई के महीना में जब गुरु मकर राशि के ऊपर दृष्टि डालेगा, केतु और गुरु का दृष्टि रहेगा, ये 1.5 साल आगे। शनि का कंडीशन नेचुरली धीरे धीरे आगे की ओर चल रहा है और ये जो 27 अप्रैल में क्रॉस कर जाएगा, मई में गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो ये जो शारीरिक मानसिक और ये जो तनाव हैं ये नेचुरली थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएंगे। और जो माँ का हेल्थ का एस्पेक्ट है यहाँ भी मतलब मंगल खुद आ जाएगा संभालने के लिए। लेकिन याद रखना, माँ का घर शनि के दृष्टि में है ही, और यहाँ अभी मंगल जब तक बैठा है, आने वाला नेक्स्ट 45 डेज माँ के घर में गुरु के ऊपर शनि और मंगल का दृष्टि है। और है तो गुरु वहाँ पर बैठने के कारण, गुरु एक इतना बड़ा प्लैनेट है कि कितने भी मैलेफिक एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब सिस्टम को एग्रावेट होने नहीं देगा, समाधान निकालेगा। लेकिन एक सूत्र जरूर है कि गुरु जहाँ बैठेगा, स्थान नाश करे गुरु, ठीक है, तो उस घर के कारकत्व में नुकसान तो देगा जरूर, खर्चा तो करवाएगा जरूर, ये रहेगा। अब आपका प्रश्न रहा कि आगे तक मेरे जिंदगी में क्या होगा। भाई मेरे एक बेसिक समझ लो कि विगत 5.5 साल में मकर राशि का जितने सारे चैलेंज, प्रॉब्लम्स एंड टेंशंस, ये सारे आगे देखना 85% तक, 90% तक खत्म हो जाएंगे। ये इसको और दिखाई ही नहीं देंगे। तो वो जब गोचर सपोर्ट कर जाता है तो दशा अंतरदशा कितना भी बुरा कंडीशन पे रहे, कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल ही जाता है। एज ए एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, अभी अगर पकड़ लो, कन्या राशि को पकड़ते हैं तो देखो, छठा का शनि है, अच्छा फल देगा और ऐसे करके सबको राशि फल निकाल दिया। लेकिन अभी केतु क्या किया है, आके केतु कन्या राशि में बैठ के अभी जैसे जैसे उसका नक्षत्र परिवर्तन हो गया, हस्ता चित्रा से हस्ता में चला गया, पावर में केतु आ गया, राहु इधर 3-4 डिग्री पावर में आ गया, तो मीन राशि, मीन लग्न वालों को, कन्या राशि कन्या लग्न वालों को वो जनरल परेशानी में तो लिया है। तो गोचर यहाँ पर आपके एज ए मकर राशि दशा अंतरदशा और गोचर को अगर देख के चलते हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर रहेगा 70%, और लेकिन 30% तो परेशानी में चलना ही पड़ेगा। हाँ तो यस, हाँ नेचुरली शनि का महादशा को फलित करने के लिए वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें एक तो कॉमन क्या बोलेंगे, 10th शनि मीन्स क्या, सुपर ग्रोथ, सुपर ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या कराएगा, एक बार पटकेगा जरूर, ठीक है, वो फिर से उठाएगा। मतलब क्या कि अपने अंदर घमंड मत पालो, शनि महादशा है, घमंड मत पालो, बड़ों को झुक के चलो, सम्मान दो, किसी के पास अपने घमंड मत दिखाओ कि मेरा ये है, वो है, ऐसा है, तैसा है, ऐसा करता तैसा करता हूँ। किसी भी दुर्बल, लेंगड़ा, लैम्ब, दिव्यांग, इनको सहायता करते करते चलो। चौथा ये है कि भाई ये दशम का शनि है, मीन्स कर्म, क्रिया, कार्य, काम में अवहेलना मत करो। एक काम को, अभी सोचो, आप बहुत अच्छा लगा कि आप अपने माँ को लेके ट्रीटमेंट करने के लिए खुद आए हो, आप किसी और को भी दे सकते थे, पैसा ले लो, कर लो, है कि नहीं। तो दिस इज ए वेरी पॉजिटिव सिम्टम कि आप अपने माँ का सेवा कर रहे हो, माँ के पास हो और सारा। अब मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं करते, कोई मना नहीं कर सकता था, कलयुग का लड़का है, क्या करेगा, तो उस कंडीशन पे क्या है ना, शुद्ध समेत आपको डबल काम करना पड़ेगा। ये 10 शनि का जो खेल है, दशम शनि का जो खेल है, ये करता क्या है कि बेटा तेरे सामने जो कर्म आया है कर, नहीं करेगा तो शुद्ध समेत तेरे से निकालूंगा। कर्म के माध्यम से कर्तव्य करना, और समाज के जो दुर्बल श्रेणी के व्यक्ति हैं, दुर्बल जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, प्यासी धरती को पानी दें, ठीक है, जो पीछे रह गया उसे आगे बढ़ाना। यानी मुख्य काम क्या है जानते हो इस समय का, वो समय ये है कि जो बेरोजगार हैं, जो बेकार हैं, उनको उनके पैर में खड़ा करना।
उनको उनके टाइम पे खड़ा करना, उस फील्ड पे काम करना कि जो लोग के पास आज पैसा नहीं है, धन का समस्या है, वो लोग सस्टेनेबली किसी के दया में नहीं रहें। शनि को दान दक्षिणा बड़ा पेनफुल होता है। शनि को बोलता है कि भाई मछली मत खिलाओ, मछली पकड़ना सिखा दो। एग्जाम्पल है, मांस मछली का तो मैं विरोधी हूँ। हाँ, तो ये सबसे दशम शनि का सबसे बड़ा कर्तव्य ये है। और जब आप दूसरे को इस प्रकार का काम में करवाते हो, दूसरे का रोजगार के लिए, दूसरे को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए एज ए सोशल बेस पे काम करते हो, शनि फिर खुश। समझ लो कि दशम शनि कभी गिराएगा नहीं, ये चैलेंज लिख लो। यहां पर कोई ठगबाजी नहीं कि ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, ये शांति करा लो, नथिंग। इट इज फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली पोर पीपल, या शनि के तबके के निचले जो भी समझ लो वो लोग, जिनके रोजी रोटी के लिए और सस्टेनेबल इनकम सोर्स के लिए कोई भी आइडिया लेना है तो मेरा एक चैनल है, अब वो 1000 टेक्निक ऑफ अर्निंग मनी, संजय जी 75 में जाओगे मिल जाएगा। उसमें मैं 1000 तरीका रोजगार का बता रहा हूँ। अभी करीब 100 वीडियो अपलोड हुए हैं, आगे चल के 1000 टेक्निक हो जाएंगे भारतीय एटमॉस्फेयर में। उनको वो बताने कि भाई तेरे को जो सुइटेबल कंडीशन है तुम उसमें से इनकम कर। सब कोई सब कुछ नहीं कर सकता, सब कोई आचार्य संजय नहीं है कि यूट्यूब में कमाएगा, व्हाट्सएप करेगा, वो वेबसाइट बनाएगा या ड्रॉप से नहीं हो सकता है। ठीक है ना, कि वो अमेरिका से $100 में काम लाएगा, यहाँ $50 करके दे देगा, वो जो ड्रॉप शिपिंग वाला काम है करेगा नहीं। मैं 1000 टेक्निक दे रहा हूं, इस 1000 टेक्निक में कोई गेहूं का खेती करेगा तो कोई और कुछ का कर करके कमाएगा। वो ज्ञान देना और उनको करवा लेना। हम लोग, मैं यहां पर यही कराता हूं, जितने बेकार बेरोजगार जिनके पास रोजगार क्षमता नहीं है, ऐसे लोगों को लेके इस प्रकार का ट्रेनिंग देके उनके पैर पे खड़ा करने का, स्किल डेवलपमेंट लेवल पे काम, या उनको सस्टेनेबल बिजनेस देने का काम, या उनके आर्थिक स्थिति में उन्नति करवाने का काम। ये मेरा जो बेकार बेरोजगार गुरुकुल मनी कॉलेज या मनी गुरुकुल का ये काम करता हूँ, और चैनल ही मनी गुरुकुल के नाम पे खोला हूँ कि भाई ये सीख लो, उसमें से मुझे पैसा नहीं कमाना है, सीखो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं आपको गारंटी काम करवाऊंगा, सिखाऊंगा, हाथ में पैसा दूंगा ले कि तुम एक साल में 1 लाख से 10 लाख रुपया कमा सकता है तेरे कैपेसिटी के अनुसार। तीसरा की कुंडली देख के ये बताना कि भाई कौन से करियर में करोगे तो इजीली हो जाएगा। ये खेल है।